लग रहा है? ब्लैंक हो गया, हाइड्रेटेड दिख रहा है, बहुत सीधे बच्चे हैं। स्टिल विटिश टोन या डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों को रेकमेंड करना ही करना है, बिकॉज उनका ऑक्सीडाइज होता ही होता है कितना भी वो डी-टैनिंग ले लें, क्योंकि 5 to 6 सेकेंड्स में ही जाता है वो डी-टैनिंग, प्रॉपर जो डी-टैनिंग जाता है। लाइक आराध्या का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा विटिश टोन में है, बट उसके इतना ज़्यादा लिप एरिया टैन नहीं है। लाइक आराध्या एंड प्रणाली का नॉर्मल है, इतना नॉर्मल होता है, बट कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। तो उस केस में हमें यहाँ पे तो उस केस में हमें क्लाइंट को रिकमेंड करना है ताकि ब्लेंडिंग ईजी हो। ऑल्दो इसका स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी तुम्हारे ऊपर मेकअप किया, उससे एक पहले से थोड़ा सा हुआ है टेक्सचर डिफरेंस। कलर कॉम्प्लेक्शन भी मैं बोलूँगी बिकॉज यू आर मोर फेयर देन अभी जो हो, बट ग्लास फिनिश टेक्सचर है इसका लिटरली। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है बट लिटरली है इसका टेक्सचर बहुत अमेजिंग है। लॉ का मॉइस्चराइजर, और इससे फाउंडेशन ज़्यादा स्टे भी करता है। पहले अगर अप्लाई किया बाद में भी किया, जैसे सुपर ऑयली जैसे मेरी स्किन है तो पहले भी अप्लाई किया एंड बाद में भी किया तो डबल लॉकिंग हो जाती है। तो आपका ब्लेंड जब आप कर रहे हो ना, अभी गीला है ये ब्लेंड को फिक्सर मिस्ट की जगह मिस्ट फिक्सर ड्राई स्किन के लिए नहीं लगाना, सिर्फ मॉइस्चराइज करने के लिए। जिनकी ऑयली है, जिनकी सुपर ड्राई, नॉर्मल स्किन के लिए वी कैन यूज, ऑयली स्किन के लिए वी कैन यूज, नॉट फॉर द ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए ऑयल प्राइमर या फिर मॉइस्चराइजर, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये करोगे तो और ज़्यादा ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा ड्राई कहाँ ज़रूरत है? अंदर है लाइन हो गई है। ब्लेंडिंग कम करनी है मिनिमम, क्योंकि हम बहुत स्किन में मिक्स कर देते हैं ब्लेंडिंग करते टाइम ना। सो वही तो है ब्लेंडिंग के से तो मेन गेम ना, आपका बेस ही तो मेन है ना। हाँ बेस आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर रहे हो या फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो या फाउंडेशन कम क्वांटिटी पे ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके विजिबल है सबको? अभी कोई डाउट्स बेस से रिगार्डिंग? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हाँ अभी तो नहीं ये करते टाइम नहीं हो रही है। स्टूडेंट फिर ऐसे जब हो जाता है उनको अचानक से आते हैं मैम ऐसा कुछ किया था आपने। जब मैं पूछती हूँ तो नॉर्मल से जाती हूँ। नेक पे एक सिंगल लेयर, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये फोल्ड्स आता है ना थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, तो एक या दो शेड ऊपर। हाँ डिफरेंस हो गया, फुल कवरेज।
लाइटली ब्लेंड किया है। कैसे ब्लेंड करते हैं, एक्सेस में ब्लेंड करते हैं, बिल्कुल लाइटली ब्लेंड किया है, लाइट हैंडेड। आई थिंक डे 1 पे मैंने बोला था कि बहुत लाइटली ब्लेंडेड करना है। अनलेस आपका फाउंडेशन ज़्यादा हो गया है तो, अगर ज़्यादा फाउंडेशन लगाया तब आप ज़्यादा ब्लेंड करोगे, लेकिन अगर फाउंडेशन ही मैंने एकदम पतला लेयर लगाया है क्योंकि उसकी स्किन में इतना ज़रूरत नहीं है। कंसीलर मैंने हैवी दिया और लाइट ब्लेंडिंग के साथ। अब मैं बेकिंग 2 रीजंस की वजह से लगा रही, एक तो फाइन लाइंस जाएंगे, प्लस मेरा आई मेकअप का फॉलो आउट करना होगा, ठीक है। एंड मेरा बेस लगाने का टेक्निक उल्टा इसलिए है, रीजन क्योंकि मैंने टाइम अपना कैलकुलेट किया है एंड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम जस्ट डूइंग पाउडर फॉर्म हल्का सा हो गया। बहुत केयरफुली देखना। पूजा देखा? वही थी। इंटेंस देख रहे हो? अभी समझ में आ रहा है लोग? मिनट 4 मिनट मिलने का, ठीक है। इतने में हो नहीं सकता, तो इतने में मैं हेल्प करूँगी। हाँ अब दिख रहा है। मुझे भी वाइप ऑफ करने, मेरे आउटफिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। टक कर देंगे, इधर एक और इधर एक, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ना है अंदर वाले पोर्शन से, ठीक है। दोनों आगे नहीं रहता, बिकॉज यहाँ पे हमने आगे लिया है ना फ्रंट पे, तो इस तरफ का आगे नहीं।